मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा था, आपकी चर्चाएं जो चल रही है, विधानसभा चुनाव नज़दीक भी है। आप एक नारा लगाकर विधानसभा में घूम रहे हो, राम राज्य की स्थापना हो, आमेर के अंदर एक राम राज्य की स्थापना हम करना चाहते हैं। तो थोड़ा सा मेरे को इसका लक्ष्य बता दीजिए, आपका राम राज्य है क्या? उनको निवेदन कर रहा हूँ, इसलिए भारतीय जनता पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी है जो परम भारती का आशीर्वाद प्राप्त है। हमें टिकट भी मिलेगा, हम जीतेंगे भी और आमेर में राम राज्य की स्थापना भी होगी राम राज्य की स्थापना। जब हमने संकल्प लिया है, युवाओं के साथ संकल्प लिया है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं, हमने संकल्प लिया है। और एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक अगर संकल्प लेता है तो पूरा भी करता है। मैं सभी माता और बहनों को पुनः कहता हूँ कि आप राम राज्य की संकल्प यात्रा हमने ये करके चलो थोड़ी कर दियो। दोस्तों नमस्कार, विधानसभा चुनाव नज़दीक है। आज मेरे साथ ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जिनकी आमेर विधानसभा को लेकर विधानसभा के लिए विधायक की दौड़ में तैयारी कर रहे हैं, पूरे आमेर की जनता में प्रेजेंट में चर्चा में हैं, ऐसे कार्यकर्ता आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे, किस तरह से दावेदारी पेश कर रहे हैं आमेर विधानसभा को लेके। इनका नाम है गोरू सिंह जी देवल, जो आरएसएस से संपर्क रखते हैं, आरएसएस की जिम्मेदारियों के साथ विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले गोरू जी आपका स्वागत है। नमस्कार तेजपाल जी। सबसे पहले गोरू जी, जब मैं जाता हूँ लोगों से, जब भी चर्चा करता हूँ तो लोग ये कहते हैं कि कौन है गोरू सिंह जी, उनका क्या परिचय, थोड़ा सा आपकी बायोग्राफी आप बताइए मेरे को। तेजपाल जी, सर्वप्रथम मैं माँ भारती को नमन करता हूँ, आमेर की पावन धरा को नमन करता हूँ, माता बहन बुजुर्गों सभी को नमन करता हूँ। मेरा नाम गोरू सिंह देवल है और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से पिछले 35 सालों से, जैसे आपने कहा संपर्क नहीं, उनका स्वयंसेवक हूँ। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि पवित्र संगठन का मैं स्वयंसेवक हूँ। गांव गांव ढाणी ढाणी में विस्तार का सहभागिता निभाई हूँ और अचोल के जो हायर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ से मैं उत्तीर्ण होकर के और फिर आगे जयपुर मैंने पढ़ाई की। मैं स्थानीय आदमी यहीं अचोल निवास करता हूँ। गुरु जी, अगला सवाल रहेगा कि आप ऐसे कैंडिडेट हो जो विधानसभा से तैयारी कर रहे हो ओनली फॉर, जैसे मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा था, आपकी चर्चाएं जो चल रही है, विधानसभा चुनाव नज़दीक भी है। आप एक नारा लगाकर विधानसभा में घूम रहे हो, राम राज्य की स्थापना हो, आमेर के अंदर एक राम राज्य की स्थापना हम करना चाहते हैं। तो थोड़ा सा मेरे को इसका लक्ष्य बता दीजिए, आपका राम राज्य है क्या? भाई तेजपाल जी, आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि मैं भी गांव गांव और ढाणी ढाणी जा रहा हूँ। मैं जारसू भी गया, पुनाना भी गया, देवगुड़ा भी गया, अनोपरा भी गया, बीलपुरा भी गया, रोजदा भी गया। तो मुझे कुछ इस तरीके से जो मेरे वहाँ के भाई बहन मिले, उस भाइयों ने ये क्वेश्चन किया था मेरे से, क्या कि राम राज्य, हम राम राज्य राजा रामचंद्र जो हमारे एक सनातन के मर्यादा पुरुष श्री राम है, हम उनकी आदर्शता में चलते हुए आमेर में वो हम आदर्शता को लागू करेंगे। हमें एक इस तरीके से हम विकास कार्य को, जैसे विकास कार्य उसको एक राम राज्य की तरफ पे हम यहाँ विकास प्रभावित करेंगे, युवा शक्ति को साथ लेकर के। जिस तरह से मोदी जी और योगी जी वही राम राज्य को लेकर के, योगी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश को राम राज्य की तरफ पे लेकर के आज आदर्शता बनाने पे लगे हुए हैं। और जो हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी यूपी में आज राम राज्य की स्थापित कर दी। उसी तरह से मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आमेर के युवाओं का सहयोग, माता पिता बहनों का मेरे पे आशीर्वाद बना और मैं कहता हूँ राम राज्य की स्थापना सुनिश्चित सिंह गर्जना के साथ और माँ भारती के जय जयकार के साथ, राजा रामचंद्र की जय जयकार के साथ हम स्थापित करेंगे। गुरु जी, आगे जब मैं जनता के साथ बैठता हूं तो जनता का ये सवाल रहता है कि गोरू सिंह जी आदमी तो ईमानदार हैं, अच्छे भी हैं, जनता के लिए कार्यों के लिए भी हर वक्त तैयार रहेंगे, लेकिन अगला प्रश्न यह है कि जैसे गोरू सिंह जी के पास पैसे तो कम हैं, लेकिन आपकी राम राज्य मिलकर क्या आमेर में आप विजय हो पाएंगे? राम राज्य की जो मिशन लगाकर आप क्या आमेर में विजय हो पाएंगे?
आपने किसी हाँ तेजपाल जी, वैसे आपने कहा राम राज्य की। मैं अभी आपको बताऊं कि मेरा दौरा था, मैं ज़्यादातर प्रवासी कार्यकर्ता हूँ, जो मैं 4 व्हीलर का इस्तेमाल कम से कम लेता हूँ, तो 2 व्हीलर का भी कम से कम लेता हूँ। मैं प्रवास की जैसे पैदल चलने में ज़्यादा विश्वास में बोल रहता हूँ। तो मैं गया तो मेरे को ये बात है रायथल की, मैं रायथल गया तो रायथल के अंदर भी ये बात हुई, कुछ हुई। तो मेरे पास ये क्वेश्चन आया था कि साहब आपको भारतीय जनता पार्टी टिकट कैसे देगी, आपकी जीत सुनिश्चित है। वो ये इस बात को वो मान रहे हैं कि युवाधार आपके साथ हैं, जनाधार आपके साथ हैं, और राम राज्य को लेकर के आज पूरे युवा उत्साह है, माता बहनें उत्साह है, बुजुर्ग उत्साह है, सब में जोश है, भरपूर जोश है, और मेरे साथ खड़े हैं। मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं कि मेरे साथ है। राम राज्य की स्थापना करने के अंदर सबका सहभागिता निभ रही है, लेकिन वो देख रहे हैं गुरु सिंह जी के पास पैसा नहीं है, उन्हें मालूम कम है पैसा। तो क्यों कम है? क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक के विस्तारक रहे, मैं उनको निवेदन कर रहा हूं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी है जो परम हमारे श्रीमान भाई नरेंद्र मोदी जी हैं, जो प्रधानमंत्री जी हैं, वो चाय वाले जो। हाँ, मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी राष्ट्र और समाज के लिए समर्पित पार्टी है। मैंने आपको बताया वैसे माननीय प्रधानमंत्री जी जो प्लेटफॉर्म पे चाय बनाते थे, आज उन्हें भारतीय जनता पार्टी गरीबी अमीरी से नहीं जोड़ती है, कार्यकर्ता की सकुशलता को, कार्यशैली को देखती है। आज तो देश के प्रधानमंत्री हैं, और हमारे यूपी के माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो मठ में थे, आज वो देश के एक राज्य की, यूपी सबसे बड़ा राज्य है, उसके मुख्यमंत्री महोदय हैं। मैं आमेर की जनता को विश्वास दिलाता हूँ, युवा शक्ति को विश्वास दिलाता हूँ कि आप इस तरीके की जो धारणाएं वाले लोग हैं उनसे भयभीत ना हो। हमारे को माँ भारती का आशीर्वाद प्राप्त है, हमें टिकट भी मिलेगा, हम जीतेंगे भी, और आमेर में राम राज्य की स्थापना भी होगी राम राज्य की स्थापना। जब हमने संकल्प लिया है, युवाओं के साथ संकल्प लिया है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं, हमने संकल्प लिया है। और एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक अगर संकल्प लेता है तो पूरा भी करता है। मैं सभी माता और बहनों को पुनः कहता हूँ कि आप राम राज्य की संकल्प यात्रा, हमने ये करके राम राज्य की संकल्प यात्रा, विजय यात्रा, तो हम पुनः संपर्क करेंगे 2023 में। गौरव जी, आप आरएसएस संगठन से बिलोंग करते हो, कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि हम आरएसएस को ख़त्म ही कर देंगे राजस्थान से, क्या कारण है? आपने बहुत अच्छा सवाल किए हो भाई तेजपाल जी, कि राष्ट्र और समाज का कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, मेरे पे भी काफ़ी मेरे को कहते हैं वहाँ मिट जाएगा, वहाँ उठ जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, अभी आप कह रहे हो वैसे कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डोडासरा जी, गोविंद सर जी, मेरे पास भी फ़ोन आ रहे थे, हाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। मैंने देखा भाई क्या हो गया, मेरे को बताओ शुरू। डोडासरा जी बोल रहे थे कि मेरी बात सुनना भाई, सभी को कह रहा हूँ मैं, डोडासरा जी पूरी कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति पूरी बात नहीं बोलता है, चाहे वो सोनिया गांधी जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कोई गांधी जी हो, चाहे अशोक गहलोत जी हो, कोई हो, पूरी बातें नहीं बोलते क्योंकि इनको मालूम तो रहता नहीं है, तो क्या बोलेंगे ये। तो उन्होंने क्या बोला मंच पे कि कांग्रेस आरएसएस कहती है मैं वो नहीं करने दूंगी, मैं वो नहीं करने दूंगी, हम वो नहीं होने देंगे, हम वो कर देंगे, हम वो कर देंगे। और मैं कहता हूँ भाई अब क्या, अगर हम आ गए तो हम धूल में बाहर देंगे, बिल में बाहर देंगे, वो ये बोल रहे हैं। अब मैं जनता से ये कह रहा हूँ भाई, उनसे ये तो पूछो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कह क्या रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये कह रहा है कश्मीर से 370 की धारा हटाएंगे, वहां पे तिरंगा लहरेगा। डोडासरा जी, सोनिया जी कहते हैं वो नहीं करने देंगे, हम कहते हैं करेंगे। अयोध्या में पवित्र भव्य राम मंदिर का निर्माण करेंगे, सोनिया जी कहती है हम नहीं करने देंगे। यह तो हिंदुस्तान की जनता फैसला करेगी डोडासरा जी, कौन चूहे के बिल में बढ़ेगा और कौन जिंदा रहेगा।
जहाँ तक मिटने की बात रही, और आपके जो राहुल जी हैं, राहुल जी, मैं जी कह रहा हूँ क्योंकि मैं स्वयं सेवक हूँ, राहुल जी वो तो हर वक्त उनके पिटाई एक ही है, संग 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 का मेरे को कर कुछ नहीं कर। वो जानते हैं कि संघ का कार्य ईश्वरीय कार्य है, संघ का कार्य पवित्र कार्य है, इसमें जो बाधा घेरता है, इसको मेटने की चेष्टा करता है, वो मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी में मिट्टी में मिल जाते हो। इसलिए संघ का कार्य ईश्वरीय कार्य है। गौरव जी, अगला बड़ा सवाल रहेगा, यहाँ से आमेर के विधायक प्रदेश अध्यक्ष हैं पार्टी के, आप चुनाव कैसे लड़ पाओगे, यहाँ से टिकट कैसे ले पाओगे? क्योंकि उनके पास पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी है, तो आपको लगता है कि मेरे को पार्टी विश्वास जताएगी और मेरे को टिकट दे देगी? अच्छा अच्छा, आपने अच्छा किया, बात तो सही है, कायदे वाली बात है, और हम इसको बात को मानेंगे भाई। ये सी नहीं कि हम तानाशाही पे आई, तानाशाही आने तो हमारा काम ही नहीं है। हम तो सबको साथ लेके चलने वाले हैं, सबके पेट पेट के समावेश करने वाले हैं। जैसे आपने कहा पूनिया साहब के, तो हमारे पूनिया साहब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, और हमारे आमेर के विधायक हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वो तो सुलह हैं, मैं भी टिकट मांग रहा हूँ, तो आपसे ही कह रहे हो भाई टिकट कैसे देगी? सतीजी पूनिया साहब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, मेरा निवेदन सुनना, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कहीं से भी चेंज उनका काटा नहीं जाता है, बदला जाता है, तो वो कहीं भी उनको और कहीं मौका होगा तो भव्य जीतेंगे, दूसरी जीतें। लेकिन गौरू सिंह जी, मैं दूसरी जगह नहीं हूँ। अब आप कहो दूसरी जगह आप क्यों नहीं जा रहे? भाई मैं आमेर विधानसभा क्षेत्र में चल सकता हूँ, और आमेर की जनता ही मुझे अपना सकती है, बाकी मैं दूसरी जगह क्यों? मैं कोई प्रदेश अध्यक्ष हो रहा है नहीं, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कहीं भी चल सकते हैं, कहीं भी। पूरे राजस्थान को कवर किया है उन्होंने, पूरे राजस्थान का भ्रमण किया है, प्रवास किए हैं, उनको सब जानते हैं, उन्होंने महामंत्री भी रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के, हम उनका सम्मान करते हैं। और बाकी जो बात है तेजपाल जी, वो पार्टी करेगी, गौरव जी अंतिम निर्णय करेगी, इसमें हम अंतिम बड़ा सवाल रहेगा कि आप राम राज्य लेकर आमेर के अंदर तो जा रहे हो, तो ये कांग्रेस पार्टी को कितना प्रभावित करेगा और आपका मिशन क्या है इस योजना के पीछे? तेजपाल जी ये भी अच्छा है आपका, हमने विकास कार्य का नाम ही राम राज्य दिया है। भाई विकास कार्य कोई कहते विचार, भाई विचार होते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, तो डोडासरा जी हो, चाहे सोनिया जी हो, चाहे राहुल जी हो, फारूक अब्दुल्ला जी हो, ओवैसी हो, और मुस्लिम लीग हो, राष्ट्र और समाजद्रोही सारे तत्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक को मेटने के लिए पूरी ताकत लगाते हैं, पूरे वो लगाते हैं, तो ये तो चलता रहता है। तो एक विचारधारा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, एक ही विचार है, राष्ट्र और सामाजिक कार्य ईश्वरीय कार्य है, और इसको पवित्र समर्पण भाव से करना चाहिए। चलो मान लेते हैं आपको टिकट मिल जाता है, तो आप जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर जाएंगे और जनता से वोट मांगेंगे? ये भी आपका बहुत अच्छा है। मेरे को भारतीय जनता पार्टी आशीर्वाद प्रदान कर रही है, और आमेर की पूरी जनता मेरी साथ है, माता बहन बुजुर्ग युवा साथी, और मैं सबको पहले से आदमी पिछले 10 साल से मैं लगा हुआ हूँ, और सबको बता रहा हूँ, हमने यहाँ के विकास को राम राज्य का नाम दिया है, राम राज्य के आदर्शों का नाम दिया है, और उस पर हम काम करेंगे। जैसे किसान वर्ग है, किसान वर्ग का भी हम उसी शैली से देखेंगे, जैसे खाद का हो, चाहे बीज का हो, चाहे पानी का हो, उसकी बिजली का हो, कोई भी समस्या है उनको हम राम राज्य की सोच लेकर के हम हल करेंगे। युवा शक्ति का, रोजगार का लो, और भी कुछ है तो युवा शक्ति की उसी तरह देखेंगे। मजदूर भाई है, मजदूर भाई उनका देखेंगे। गरीब अमीर का जो लोग कहते हैं, मेरे यहाँ नहीं, राम राज्य में सब समान होंगे, सब एक होंगे, एक फर्श पे, एक जाजम पे बैठ करके हम न्याय करेंगे। कोई दलालबाजी नहीं होगी। मैं ये निवेदन कर दिया, कोई दलालबाजी ऐसा नहीं होगा कि उसके जाने से विधायक साहब काम करेंगे गौरू सिंह जी, ऐसा मैं नहीं करूँगा। नहीं, मेरे लिए सब आदरणीय और सम्मानीय। ये निवेदन सबसे अपने अपनी सीमाओं में रहे। सीमा अगर कोई लांघता है तो फिर एक्शन होता है, बाकी अपने अपनी सीमाओं में जो है वो हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। जय सिया राम, वंदे मातरम। सभी आमेर वासियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हम संकल्प जो लिया है राम राज्य का, युवा शक्ति से पुणे में आह्वान करता हूं कि 2023 में हम राम राज्य की स्थापना करेंगे।